औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 के साथ और लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। बेटा इसमें हमारे पास जो है वो ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ग्राफ की थोड़ी सी थ्योरी आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, जिसका चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा था कि ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें हमारे पास उससे नेक्स्ट लेवल है, जो कि हमारे पास इसका जो टॉपिक का नाम है वो यही है कि हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब लीनियर से मुराद तो ये है कि वो इक्वेशंस की जो डिग्री है वो 1 ही रहेगी, उसको हम लीनियर कहा करते थे। अब ये प्रोग्रामिंग एक नई चीज़ है हमारे पास, तो इसकी डिफाइन स्टार्ट यहीं से होती है कि द लीनियर प्रोग्राम मेथड या इक्वेशंस या प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी। कि अगर इसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो जाएं तो इसका मतलब है वो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग बनाती है। प्रोग्राम का मतलब है किसी चीज़ को अरेंज करना एक जगह पर। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर लीनियर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं या जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसे कहते हैं लीनियर्स मेथड या लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो हमारे पास जो पहला इसका क्वेश्चन है 5.1 का, हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1, एक्सरसाइज 5.1 और उसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। ग्राफ करना है हमने और हमारे पास इसका है पार्ट नंबर बेटा 1। ये स्मार्ट सिलेबस में भी यही है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है इसका हमने ग्राफ करना है किसका, 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 6। इसको हम लाइन नंबर 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर नहीं है, ये लाइन नंबर 1 है। अगर इसमें इनइक्वालिटी ना होती फिर हम इसको इक्वेशन का नाम दे सकते थे। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला हमारा काम होगा इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। ज़ाहिर सी बात है एसोसिएटेड इक्वेशन ये होती है कि इसमें जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है। अब इसमें 2 हैं, वो कहते हैं कि 2x + y जो है वो लेस देन आर इक्वल टू है किसके, 6 के। इसका मतलब ये लेस भी है और इक्वल भी है। तो हम इसमें से एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले निकालेंगे और इस पूरे चैप्टर का यही सेम ही मेथड रहेगा। एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बन जाएगी 2x + y। ये इनइक्वालिटी का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें लेस भी है और इक्वल भी है, हमने सिर्फ इक्वल को कंसीडर करना है। और इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन है, ये लाइन है। अब इसी से हमने पूरा का पूरा ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट INT इंटरसेप्ट, जिसका इंटरसेप्ट लिया जाता है दूसरी वैल्यू फिर 0 के बराबर पुट की जाती है। इसमें अगर 0 के बराबर पुट करें किसमें, इन 2 के अंदर अगर हम y को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 2x = 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होके इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये पॉइंट बन जाएगा। पहले x का लिखा जाता है 3 और y को हमने क्या पुट किया है, 0। ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, अब y का इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है तो हमें x को जो है वो क्या पुट करना पड़ेगा, 0। इसको भी किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसकी जगह पर 0, ये पूरा 0 हो गया। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 6। तो इसका जो पॉइंट हमारे पास पहले x कितना पुट किया हमने, 0, और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 6 आई है। अब ये हमारे पास ग्राफ तो हम इसका ड्रा करेंगे, ज़ाहिर सी बात है ग्राफ ही हमने ड्रा करना है इसका। मगर इसके साथ साथ ग्राफ जो है ड्रा करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि वो ग्राफ किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द ओरिजिन है या आउटवर्ड्स द ओरिजिन है। वो कैसे पता चलेगा, ये जो आपको इक्वेशन जो लाइन नंबर 1 नज़र आ रही है, इसमें अगर हमने x दोनों के इंटरसेप्ट एट अ टाइम 0 पुट कर देने हैं, दोनों इंटरसेप्ट पुट करेंगे। इसमें तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, फिर एक पॉइंट निकालने के लिए पहले x इंटरसेप्ट पुट किया, फिर y इंटरसेप्ट पुट किया। इसमें हमारे पास ये जो लीनियर इनइक्वालिटी आपको नज़र आ रही है, इसमें दोनों हम 0 पुट कर देंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब लेफ्ट जो है वो राइट को सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसमें जो वैल्यू आनी चाहिए 6 से छोटी आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 तक अगर लेफ्ट पे आया तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो फिर होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर वो उस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये जो है वो कहता है कि लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू आए वो 6 से कम हो, अगर 6 से बड़ी आ गई इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा।
अगर सेटिस्फाई करता है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आउटवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये चीज़ें मैं बेटा आपको लिख देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है कि लीनियर इनइक्वालिटी में हमारे पास अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ ड्रा होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर सेटिस्फाई ना हुआ, रिजल्ट सेटिस्फाई ना हुआ, अब सेटिस्फाई होने से और ना होने से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो जिस तरह 0 इज लेस देन 1 ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये आ जाए हमारे पास 2, वो जो है वो 1 से लेस नहीं होती, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो फिर हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो आउटवर्ड्स होगा, वो होगा आउटवर्ड्स द ओरिजिन। ये सेम स्टेप ही इसमें अप्लाई किए जाएंगे सब में। अब हम इसको पुट करते हैं लाइन नंबर 1 में, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लाइन नंबर 1। देखते हैं जी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। x की जगह पर 0 और y की जगह पर भी क्या आ गया 0, तो ये 0, इसका मतलब है वो इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब है 0 लेस है। इन दोनों में से ये 2 साइन थे, या इक्वल भी है अगर 6 तक ये वैल्यू काबिल कबूल थी, 6 से बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए थे। दोनों हमने पुट किए तो वो 0 है, और 0 जो है वो 6 से लेस होता है, इक्वल तो नहीं होती, इसलिए इक्वल खत्म हो गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ये हमारे पास वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो फिर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ये सेटिस्फाई ना होती फिर ये आउटवर्ड्स द ओरिजिन होता, अब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब ये जो दोनों पॉइंट हमने निकाले हैं, ये हमारे पास पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों को जो हम ग्राफ पेपर के ऊपर बेटा पुट करेंगे तो देखते हैं ग्राफ पेपर को। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, एक ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा पेपर के अंदर। इसको जी हमने वैल्यूज़ को इसके बिल्कुल मिड में, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है आपने। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर, एक पॉइंट, और इसके मिड में हमारे पास दूसरा जो पॉइंट बन रहा है इसके बिल्कुल मिड में, तो ऑलमोस्ट यहीं पे हम ड्रा कर देते हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अब इसमें 2 बातों की एहतियात करनी है आपने। अगर आपके पास ये जो आपको इस ग्राफ पेपर के अंदर डब्बे नज़र आ रहे हैं, अगर ये हैं हमारे पास बड़े, तो फिर आप इनको पॉइंट का नाम दे सकते हैं। अब इसमें हमारे पास देखा जाए तो पॉइंट हमारे पास है 3 और 6, मतलब हाईएस्ट रेंज 6 तक है। इसका मतलब है अगर हम पॉइंट खुद पुट करना चाहें ग्राफ पेपर के ऊपर भी ठीक है, वरना आप इसको नाम दें 1 2 3, वाई का वो वैसे वैल्यू 6 है। तो अगर यही नहीं तो फिर ये पॉइंट देखो, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, ये पूरे 10 डब्बे हैं। इसका मतलब इस तरफ भी ये 10, इसका मतलब ये होगा 20। इसको मैं जो है ना इसके साथ लिख देता हूँ, शायद वो आपको नज़र ना आ रहा हो। तो ये है 10 और ये पॉइंट होगा 20, क्योंकि 10 का फ़र्क है, तो ये हमारे पास है 30। इसी तरह से ये आ गया माइनस का 10, ज़ाहिर सी बात है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है वो है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम पॉइंट पुट करेंगे, ये देखो इसी तरह से ये माइनस का 10 और ये माइनस का 20, उतना ही फ़र्क आ रहा है सब में, माइनस का 30। तो ये हमारे पास प्लस का 10, ये प्लस का 20 और ये प्लस का 30। अब पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट है 3 और 0, इसका मतलब x3। तो ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3। इस पॉइंट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, ये मार्कर के साथ आपको साइन नज़र आ रहा होगा, ये है 3 और इसका मतलब है y का 0 है, इसका मतलब है कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ये आ गया 3 और 0। इस पॉइंट को मैं अभी लिखता हूँ, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3 और
0। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट है 0 एंड 6, मतलब पॉजिटिव y है और 6। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया मैंने। तो ये हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास है 0 और 6, तो ये 0 और ये आ गया 6, ये दोनों पॉइंट हैं। अब यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे लाइन जो कि इसी में से ही पास होगी। तो ये लाइन है, इसको जी मिलाते हुए दोनों पॉइंट्स मिलने चाहिए। देखो यहाँ पर पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट था, तो इसी पे ये मैं लाइन जो है मार्कर के साथ ड्रा कर रहा हूँ। ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी बेटा, और इस लाइन को आपने, ये हमारे पास लाइन के दोनों साइड पे हेडेड होते हैं। अब हमने कहा था कि ग्राफ कौन सी, ये है ओरिजिन, ये तो यहाँ पर 0 0 पॉइंट होते हैं दोनों। अब क्योंकि वो हमारे पास, इसमें हमने क्वेश्चन में कहा था कि वो जो होगा सेटिस्फाई हो गया तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ था तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया पॉइंट। अब इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब आपने स्केल की मदद से ये यहाँ पर ये पॉइंट ये शेड कर देना एरिया, अपनी मर्जी से शेड करें जितना आप करना चाहते हैं। ये सारा का सारा ये हमने शेड कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना शेड कर रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी ले जाए, मगर ये सारी शेडिंग हो एक जैसी। तो ये हमारे पास शेडिंग एरिया आ गया। देखो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, वहां पर भी आपने ऐसे ही शेड कर देना, यहां से बाहर ना जाए, ये लाइन टुवर्ड्स, ये देखो ओरिजिन की तरफ सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसका जो है हमने ग्राफ ड्रा कर दिया है, ये हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। तो यही हमने इसमें बनाना भी यही था कि ये टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या आउटवर्ड्स, ये सेटिस्फाई ना होता तो ये आउटवर्ड्स ओरिजिन था, अब ये टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन वाला आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम जो है दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम आउटवर्ड जो है वो सीखेंगे। अब टुवर्ड्स ओरिजिन जितनी भी लाइन है, एक लाइन वाले डायग्राम आप सारे के सारे क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 5.1 का एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने टुवर्ड्स द ओरिजिन की बात की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।